तो अभिषेक जी आ गए हैं और अनुभव जी आ गए हैं। किसी के दिल को छूने का एक ही तरीका है, जो कहो दिल से कहो, और इसका उदाहरण मेरे सामने बैठे हैं अनुभव सिंह बस्सी जी और अभिषेक उपमन्यु जी। अपनी कला से सबका दिल जीतने वाले इन दो महारथियों का एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन के लिए। तो अभिषेक जी, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं, बता दीजिए। मैं अपने सगे माँ बाप जी और अपनी बहन को साथ में लाया हूँ। बढ़ रहे हैं सर, बढ़ रहे हैं, वो कड़े मत पइए जी। वो जो मेरी बहन है, वो उसका बर्थडे आता है 11 अक्टूबर को। ओहो, तो काफी सिमिलैरिटीज भी हैं इसमें और आप में। अच्छा, मतलब वो भी लंबी है, वो भी कलाकार है आपकी तरह। ओहो, हाँ, और उसकी भी दाढ़ी आती है, काट के आई है आज। बहुत बहुत बधाई आपको और जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। 11 अक्टूबर वाले अच्छे लोग होते हैं, मैं बताऊं आपको। बिल्कुल, बड़े अच्छे होते हैं। ऑलराइट अनुभव, आप अपने कंपेनी के रूप में किन लाए हैं? सर लाए तो हम इन दोनों को भी तो भेज सकते हैं अब। इनका काम हो गया है, बस बहुत शुक्रिया। उन्होंने कोई लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। मैं सर, मेरे पिताजी माता जी हैं। जी, प्रणाम करता हूँ आपको सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं बस शुरू में बताना चाहता हूँ कि कोई लाइफलाइन यूज नहीं हुई है। तो मेरी माता जी बैठी है यहाँ पे। दोनों की कोशिश थी, हम लोग गांव में रहते थे कि इनको यहाँ से निकाल के इन्हें कहीं से भी भेजो और पढ़ाई कराएं इनसे। एक बार मैं तीसरी कक्षा में था, मेरे 100 में से 1 नंबर आया था अंग्रेजी में। तो मेरी माता जी ने रात को बिठा के पढ़ाया मुझे, तो खूब पीटा इन्होंने रात को, क्योंकि ये जब पढ़ रही थी तो मुझे तब उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी अभी समझ रही हैं। मुझे आता नहीं है, ये सीख रही हैं, और फिर ये सीख नहीं पा रही है, फिर सिखा नहीं पा रही है। तो मैं किस लिए पिट रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पाया। तो मैं उस पूरी सिचुएशन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माता जी के हाथ से ऑडियंस पोल वाला ले ले रिमोट। क्योंकि अगर हम जीत भी रहे होंगे तो गलत करा सकते हैं। बाकी ये लोग बहुत खुश हैं कि ये लोग आपसे मिल लिए। हम बस यही बोल के लाए थे कि आज आप चल लीजिए, ताकि और थोड़े दिन हम शांति से रह सके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, कितने कंपेनी के रूप में आए हैं। ऑलराइट अनुभव जी, ऐसे ही हमको हमारे कंप्यूटर जी जो है सब जानकारी रखते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आप एक यूपीएससी में एक जाना चाह रहे थे, इम्तिहान वगैरह तैयार किया था आपने, और फिर अचानक आपने वो छोड़ दिया और आ गए आप कॉमेडी में। अचानक नहीं हुआ सर। यूपीएससी की तैयारी की सबसे खास बात है कि तैयारी कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई मेरिट नहीं लगती, कोई आपसे पूछता भी नहीं है कि क्यों कर रहे हो। सबको लगता है, विश्वास होता है कि आप कर ही लोगे। मेरा रीजन सर ज्यादा था कि मेरे पिताजी बैठे हैं वहां पे। जी। उन्होंने एक सपना देखा था कि जो भी सपना देखो अपने बच्चों से पूरा कराओ। और मैं ये बोल भी इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि पीछे बैठे, आगे नहीं बैठे। मेरी सिस्टर अधिकारी हैं, वो बन गई थी, तो मुझे लगा कि सेम जीन्स हैं तो ये परिवार में ही होगा। शायद पापा को मौका नहीं मिला, दीदी को मिला, उनका निकल गया पेपर, फिर मुझे मौका मिला। फिर मुझे पता चला कि जीन्स अलग अलग भी होते हैं। मुझसे नहीं निकला, मैंने काफी कोशिश करी अपनी तरफ से। फिर मुझे रियलाइजेशन लेकिन जल्दी हो गया, 2 साल में। आपने अभी मेरा आंसर जेरॉक्स देख के देख ही लिया होगा। तो इसलिए मैं फिर सर कॉमेडी में आ गया, क्योंकि मुझे लगा मजाक तो बाहर उड़ ही रही है, थोड़ा पैसा मिल जाए इस बात का तो ठीक रहेगा। और अभिषेक जी, हाँ जी, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कम से कम 3 आपने नौकरियां थी वो छोड़ दी आपने और फिर आ गए आप इधर। हाँ सर, वो एक्चुअली देखो, वो नजरिए की बात है। कुछ लोग कहते हैं छोड़ दी, मैं कहता हूँ निकाल दिया। और मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। ओके। गलती टोटली कंपनी वालों की थी, क्योंकि वो ना ऐसे मेरी नेगेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देते थे। कह रहे कि नहीं तुम टाइम पे नहीं आते, पर वो पॉजिटिव नहीं देख रहे कि मैं जाता टाइम पे ही हूँ। तो ये अब टाइम से पहले भी चला जाता। 5 बजते ही मैं निकल जा रहा हूँ, पर ये कह रहे नहीं तुम आए 4 बजे थे। उसका क्या मतलब है? तो और जब उन्होंने मुझे निकाला भी तो काफी, मतलब वो अच्छी कंपनियां थी, तो निकालते भी ऐसे निकालते हैं कि पता ही नहीं लगता कि निकालने के लिए बुला रहे हैं। इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और पहले तारीफ करना शुरू कर रहे हैं, जो कि मैं अब सोच रहा हूँ तारीफ क्यों कर रहे हैं जब निकालना ही था। कह रहे हैं आप इतनी अच्छी स्लाइड्स बनाते हैं अभिषेक,
इतनी अच्छी स्लाइड्स है, मैं और मेरी बीवी मूवीज में आपकी स्लाइड्स ही देखते रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आपने आज तक बनाई एक ही स्लाइड है। So the company has decided to let you go. मैंने कहा where? शिमला घुमाता हूँ। कह नहीं, आई एम सॉरी, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा सॉरी कोई बात नहीं, आप नौकरी वापस दो, मैं माफ कर दूंगा। ऐसा जब 2-3 कंपनियों निकाल दिया तो मुझे लगा अब क्यों टाइम वेस्ट करें, कंपनी का भी अपना भी। बहुत इल्जाम लगाते थे कि चीनी का पैकेट चुरा रहा है, ये सब। इतनी चीनी थी, पता नहीं क्या उन लोगों को प्रॉब्लम थी। वही है सर, कंपनी ही घटिया थी। अब मैं क्या